युवक श्याम सुंदर अपने ही विचारों में खोया हुआ अपने कदमों को आगे से आगे प्रवर्धमान बनाता हुआ चल रहा था। अचानक उसका ध्यान सामने बैठे हुए एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति पर केंद्रित हो जाता है। उसने देखा धनाढ्य व्यक्ति है, वह आराम से अपनी दुकान पर मखमल की गद्दी बिछाकर पैर के ऊपर पैर देकर बैठा है। सामने नौकर है, चाकर है, हाथ जोड़कर खड़े हैं, पूछ रही हैं हमारे लिए क्या आदेश है, क्या काम करना है हमारे को। सेठ उनकी तरफ देखता है और अपनी गर्दन को ऊंची करके तर्जनी अंगुली से संकेत करना प्रारंभ कर देता है। ये काम करना है, वो काम करना है, इतना माल यहाँ से लाना है, इतना माल वहाँ पर पहुँचाना है, इतना पैसा वहाँ से लाना है, इतना पैसा वहाँ से देना है। दिन भर वह सेठ यही कार्य करता रहता है और आराम से जब भी भूख लगती है सामने होटल से गर्मा गर्म भोजन है वह मंगा लेता है। प्यास लगती है, ठंडा ठंडा पानी है वह भी होटल से मंगवा लेता है। इतना बड़ा वैभव देखकर उसके मन के अंदर भावना जागृत होने प्रारंभ हो जाती है, क्या मैं भी अपने जीवन के अंदर धनाढ्य बनकर इस सेठ धन सुख की तरह अपने जीवन को सुखी बना सकता हूँ क्या। भीतर से आवाज़ आती है, क्यों नहीं बना सकता। आज से तुम भी पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दे और देखना एक दिन तेरा पुरुषार्थ है वह तेरे को धनाढ्य है वह बनाता है या नहीं बनाता है। वह उसी समय मजदूरी करना प्रारंभ कर देता है। मजदूरी करने से शरीर में पसीना पसीना बहना प्रारंभ हो जाता है, पर जब सायंकाल अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने पसीने बहाकर जो पैसा कमाया था उसका जब वह भोजन करता है उसका आनंद है वह उसको अलग ही आना प्रारंभ हो जाता है। पैसे के प्रति आकर्षण के भाव है जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं और वह आँख मींच कर व्यापार के पीछे पड़ जाता है। थोड़े दिनों के अंदर थोड़ा सा व्यापार है प्रारंभ कर देता है, पूंजी इकट्ठी होनी प्रारंभ हो जाती है। मन के अंदर कामनाओं के दीपक है प्रज्वलित होने प्रारंभ हो जाती हैं। एक दिन मैं भी इस नगर का बहुत बड़ा धन सुख सेठ की तरह धनाढ्य सेठ के रूप में अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाला बन जाऊंगा। प्रातः काल के समय जब वह बाजार की ओर अपने कदमों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है, उसी समय उसने देखा सामने से एक व्यक्तित्व है वह आ रहा है जिसका चेहरा सूर्य की तरह चमचमाहट पैदा कर रहा था। मस्तक बिल्कुल सपाट था, साफ था, केवल बीच के अंदर चोटी प्रदेश है वहाँ पर काले काले बादल जैसे बाल है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और आकर्षक नज़र आ रहे थे। ललाट पर बड़ा सारा तिलक है वह लगाया हुआ था। हाथ में ज्योतिष के पोथे पानड़े थे। पंडित जी अपनी ही रोब रबाब के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। सामने लोगों का आवागमन होता है। पंडित जी को देखते सारे लोग हाथ जोड़ने लग जाते हैं, प्रणाम करने लग जाते हैं, नतमस्तक होने प्रारंभ हो जाते हैं, अपना हाथ दिखलाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी जन्म कुंडली है सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देते हैं। पंडित जी
अपनी पुस्तक को खोलते हैं, कुंडली के भावों को देखते हैं, उसके आधार पर फलादेश है वो भी बताते जा रहे हैं। लोग अपने आप ही उनके चरणों में पैसों का ढेर है वो लगाते जा रहे थे। जब उसने ये सारा दृश्य देखा, मन में विचार आता है क्यों नहीं मैं भी पढ़ लिख कर पंडित बन जाऊं, तो मेरी प्रतिष्ठा है वह अपने आप ही चारों तरफ मेरे को प्रतिष्ठित करने वाली बन जाएगी। हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए की आमदनी अपने आप ही प्रारंभ हो जाएगी। उसका ध्यान व्यापार से हट जाता है और वह पंडित की पढ़ाई करने के लिए अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देता है। थोड़े दिनों के अंदर अच्छा ज्ञान है वह भी उसको प्राप्त हो जाता है। अचानक एक दिन वह अपने राजपथ से आगे बढ़ रहा था। उसके कानों के अंदर स्वर गुंजायमान होना प्रारंभ होता है। कहीं से बहुत ही मधुर मधुर स्वर है वह झंकृत होकर उसके कानों को भी झंकृत बनाने वाले बन जाते हैं। उस स्वर लहरी को सुनकर वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसी दिशा की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। आगे जाकर देखता है एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ बहुत बड़े ऊंचे स्टेज के ऊपर अपने वाद्य यंत्रों के साथ में विराजमान है। चारों तरफ लाइटें जगमगाहट कर रही है। हॉल है वह श्रोताओं से, संगीत के पारखी लोगों से, संगीत के रसास्वादन करने वाले संगीत प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। संगीत की स्वर लहरी गुंजायमान होती है। वह भी संगीत सुनने में इतना ज़्यादा तल्लीन बन जाता है उसको बहुत बड़े आनंद की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। जब तक वह संगीत का स्वर गुंजायमान रहा तब तक वह आनंद में ही अपने आप को डूबता हुआ महसूस करता रहता है। ज्यों ही स्वर लहरी बंद होती है ध्यान खुलता है और देखता है वह जो संगीतज्ञ है उसका बहुत बड़ा आदर है, सम्मान है, सत्कार हो रहा है। सोने का मेडल है उसको भेंट किया जा रहा है। गले के अंदर सोने का रत्नों का हार है यह पहनाया जा रहा है और सभी लोग अपनी तरफ से कोई न कोई दान दक्षिणा है वह अवश्य ही भेंट चढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। उसने सोचा अच्छा ये संगीत कला तो बहुत ही अच्छी कला है। यदि मैं संगीत कला में पारंगत बन जाऊं तो मेरा नाम भी चारों दिशाओं के अंदर अपने आप ही गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाएगा। पंडिताई की पढ़ाई को छोड़कर और वह संगीत की दुनिया में परिभ्रमण करना प्रारंभ कर देता है। पर न उसको संगीत कला के अंदर पारंगतता हासिल होती है, न ही वह पंडित के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित कर पाता है और न ही धनाढ्य बनने का सपना है वह साकार कर पाता है। सारे सपने उसके चकनाचूर होते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाते हैं। उसी समय उसका ध्यान एक महात्मा पर केंद्रित होता है, अपनी मनोस्थिति मनोव्यथा को प्रस्तुत करता है। तब संत ने उपदेश देते हुए कहा, अरे भाई यह संसार तो चिकनाहट से भरा हुआ है। एक दूसरे को देखते ही उसके ही पद चिन्हों पर चलना प्रारंभ कर देता है। बार बार स्थान परिवर्तन करने से वह अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। एक ही दृष्टि पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसी दिशा में यदि आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है
तभी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ सफलताएं हासिल करने में सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए एक ही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ाकर सफलता प्राप्त कर सफलता का मंत्र है प्राप्त हो जाता है। आचार्य भूपेंद्र।